नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर, आज अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आपसे फिर मुखातिब हूँ। और चूँकि श्राद्ध काल आ गया है, महालय प्रारंभ हो गया है, यानी पितृपक्ष शुरू हो गया है, तो आज मैं आपको बताऊँगा किस तारीख को किसका जो है आपको श्राद्ध करना है और कब से आपको पानी देना है और पितृपक्ष में आपको क्या क्या नहीं करना है। साथियों, वैसे देखा जाए तो पितृपक्ष 16 दिनों का होता है। भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन अमावस्या को समाप्त होता है। 15 दिन आश्विन जो है कृष्ण पक्ष के और एक दिन जो है पूर्णिमा भाद्रपद का, ये 16 दिन का होता है। लेकिन इस बार आपका पितृपक्ष जो है 15 दिन का है। 14 दिन का जो है आश्विन कृष्ण पक्ष है और पूर्णिमा तो है ही है भाद्रपद की। तो इस तरीके से 15 दिन का इस बार पितृपक्ष होगा साथियों। इस बार पितृपक्ष का विशेष महत्व है क्योंकि पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होता है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण पूरी धरती पे दिखाई देगा हमारे भारत में। लेकिन 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण दिखाया गया है और वो सूर्य ग्रहण धरती पर नहीं दिखाई देगा। फिर भी हमारा पितृपक्ष सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से बंधा हुआ है। इसका बहुत बड़ा संकेत है, ज्योतिषीय संकेत है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इसका विश्लेषण बहुत नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें आपको सारी चीज़ें बतानी है। तो मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये जो ग्रहण काल, ये जो श्राद्ध काल हमारा ग्रहण से ग्रस्त है, इसका क्या परिणाम और क्या दुष्परिणाम आने वाला है। ये पितरों पर और घर के माननीय सदस्यों पर इसका बड़ा प्रभाव होगा। हमारे देश के राजा के ऊपर, हमारे देश के वित्त के ऊपर इसका भी प्रभाव होगा। मैं आपको बताऊंगा बाद में, इस वीडियो में तो संभव नहीं है साथियों। दोस्तों, गोस्वामी जी ने लिखा है कि त्रिसित बारी बिन जो तनु त्याग्या, मुए करे का सुधा तड़ागा। जिसके माता पिता अपनी औलाद के बिना तड़प तड़प कर मर गए, पानी पड़ोसियों ने पिलाया, उनका दाह संस्कार पड़ोसियों ने किया, उनको श्राद्ध करना, गया करना, पानी देना, यदि श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध का कोई मोल नहीं है साथियों। जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, ऐसे लोगों का जो श्राद्ध कर्म है वो श्रद्धा से पूर्ण नहीं है। और जो अपने कुल की मर्यादा रखते हैं, अपने पितरों की संपत्ति पर कृतज्ञ हैं, उनके दिए गए शरीर पर कृतज्ञ हैं, उनके घर का जो श्राद्ध है वो पितृ ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि पितृपक्ष जो है इसमें पितर धरती पर चले आते हैं और पितृपक्ष में विशेष करके लोगों को अपने पितरों की संतुष्टि करनी चाहिए। पानी तो रोज देना चाहिए, लेकिन जिस दिन उनकी तिथि हो उस दिन ब्राह्मण खिलाया जाए, हवन किया जाए, पिंडदान किया जाए, आदि जो है श्राद्ध के यज्ञ होने चाहिए। यद्यपि हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान आदि हो तो उसमें जो है श्राद्ध कर्म आवश्यक है। जैसे हम लोग अनुष्ठान कराते हैं, महामृत्युंजय कराते हैं, चंडी पाठ कराते हैं, तो उसमें जो है हम लोग कराते हैं, नांदी मुख श्राद्ध कराते हैं। तो श्राद्ध का विधान हर जगह है साथियों। तो शादी ब्याह होता है, उसमें भी तेल पूजन में पितरों का पूजन होता है। तो बिना पितरों के पूजन के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए पितरों की पूजा, ये जो 15 दिन का पर्व है, इस महालय में करें और पूरा पुण्य प्राप्त करें साथियों। तो अब आपको मैं बताऊं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए साथियों। 10 सितंबर 2025 तक जो है वो पचखा लगा हुआ है, पंचक लगा हुआ है। और पंचक में श्राद्ध करना और जो है पिंडदान करना, ये सब नहीं करना चाहिए और जल भी नहीं देना चाहिए, वर्जित है। इसलिए जिनको पानी देना है वो कम से कम जो है 10 तारीख तक पानी न दें, 11 से पानी दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा साथियों। पानी किसको देना चाहिए मैं आपको बता दूं, हमारे शास्त्र में वर्णित है कि सबसे पहले तो कितने भी पुत्र हों, यदि बड़ा पुत्र है तो उसको पानी देना चाहिए अपने पितरों को। यदि पुत्र नहीं है तो नाती या पौत्र को पानी देना चाहिए। यदि घर में कोई पुरुष नहीं है कुल में तो दामाद भी दे सकता है, पुत्री भी दे सकती है। और यदि कोई पुरुष बिल्कुल नहीं है घर में तो महिलाएं भी जो है पितरों को तर्पण दे सकती हैं, श्राद्ध कर सकती हैं, ऐसा विधान है साथियों। दोस्तों, अब आपको मैंने बता दिया कि 11 तारीख से आपको जो है जलदान करना है पितरों को। इसके अलावा इस पितृपक्ष में क्या क्या नहीं करना है आपको। विवाह नहीं होता है पितृपक्ष में, गृह प्रवेश, सगाई, नया गाड़ी खरीदना, नया भवन खरीदना, छत डलवाना, चारपाई, लकड़ी का काम,
और सामान ये नहीं होता है। पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा भी नहीं होती है, तो 10 तारीख तक दक्षिण दिशा की यात्रा भी बचाना है, उधारी भी नहीं देना है आपको। अच्छा, तर्पण के बाद गाय और कुत्ते को और कौवे को इनका भोजन निकालिए, रोज़ निकालिए, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। विशेष करके नदी के पास यदि तर्पण होता है तो उसका फल विशिष्ट होता है। तर्पण में मंदिर जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, मंदिर हम कैसे जाएं? अरे भाई, शास्त्र हमारे कहते हैं कि आप मंदिर जा सकते हैं। विशेष करके भगवान विष्णु का पूजन, भगवान शिव का पूजन यदि नहीं करेंगे तो पितर को मुक्ति कैसे मिलेगी? यही जो है पितरों के इष्ट हैं, इसलिए भगवान विष्णु का पूजन और भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें। दूसरी बात और सुन लीजिए, आप मंदिर जा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में रखे हुए देवी देवता और इष्ट का पूजन रोज करिए। भले आप पानी देते हो, आपके घर में श्राद्ध हो, लेकिन बिना देव पूजन के पितृ पूजन बेकार है। इसलिए आप नित्य प्रति अपने देवताओं का, अपने इष्ट का पूजन कर सकते हैं साथियों। इस जो है पितृकाल में सभी तीर्थों में जा कर के और अपने जो है पितरों को जल देना चाहिए और उनका पिंड दान करना चाहिए, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे ज़्यादा उत्तम फल प्राप्त होता है। विशेष करके गया प्रसिद्ध है साथियों। और इसके अलावा आप कहाँ नहीं जा सकते हैं मैं बता दूं। विशेष ज्योतिर्लिंग के जो पीठ हैं आप वहाँ नहीं जा सकते। जैसे बड़े और प्रमुख मंदिर, यहाँ जाने से बचाएं। नित्य की पूजा करें, भगवान विष्णु और शंकर की पूजा करें, सब कुछ कर सकते हैं आप। अब आपको मैं बताऊं, इस पितृपक्ष में आप पितृदोष की शांति करा सकते हैं। पितृदोष का घर में जो है पितृ मंत्र का जप करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि जप कराने में सक्षम नहीं है तो आप दक्षेश्वर महादेव मंदिर जा सकते हैं और वहाँ जो है पितृपक्ष की पूजा करा के अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं साथियों। आइए मैं आपको बताऊं कि श्राद्ध तिथियां कौन कौन सी हैं। देखिए, 8 सितंबर 2025 को प्रतिपदा का श्राद्ध है, 9 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध है, 10 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध है, 11 सितंबर को चौथ का श्राद्ध होगा, 12 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध होगा और 13 सितंबर को षष्ठी और सप्तमी दोनों का श्राद्ध होगा साथियों। 14 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध करेंगे लोग और 15 तारीख को मातृनवमी है। 16 तारीख को दशमी का श्राद्ध होगा, 17 तारीख को एकादशी का श्राद्ध होगा, 18 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध होगा, 19 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा, 20 तारीख को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा और 21 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या होगी। जिनके पुरखे जिस तारीख को ख़त्म हुए हों, जिनके पुरखे जिस तिथि को ख़त्म हुए हों, उस तिथि में उसको अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना है साथियों। और यदि किसी के घर में पुरखे मरे हैं, उनकी तिथि ज्ञात नहीं है, तो चतुर्दशी को श्राद्ध उनके लिए कर सकते हैं। भूले बिसरे लोग या अकाल खाई मौत जो मरे हैं आत्महत्या करके या जहर खा के या फांसी होके या एक्सीडेंट से, तो उनके लिए चतुर्दशी विशेष महत्वपूर्ण है। और जिनकी तिथि आप नहीं जानते हैं, उनके लिए भी चतुर्दशी को आप श्राद्ध कर सकते हैं साथियों। अब यदि चतुर्दशी को भी नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या, जो सर्वपितृ अमावस्या है, उस दिन अगर आप श्राद्ध करेंगे तो जो भूले बिसरे आपके पितृ हैं उन सबका उस दिन श्राद्ध हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो है आपको अपना जो पितृपक्ष आ रहा है, इसमें अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए आप उनको तर्पण कीजिए, उनको जल दीजिए, उनको भोजन ब्राह्मणों को दीजिए, गाय कौवा और कुत्ते को भोजन दीजिए। दान जितना ज़्यादा हो सके करिए, घर में शांति का माहौल बनाए रखिए और तामसी भोजन न करिए। शराब और मांस तो बिल्कुल नहीं खाना है। जहाँ तक हो सके क्षौर कर्म जैसे दाढ़ी बनवाना, नाखून कटवाना, ये भी बचा पाएँ तो बचाएं। ज़मीन पर सो पाएँ तो सोएं साथियों। और पूरे नियम व्रत के साथ आप जो है इस महालय का जो है कार्य करिए, इस जो है श्राद्ध पक्ष का कार्य करिए। पितर संतुष्ट होते हैं तो आयु, धन, संतान, यश और जो है स्वास्थ्य सबका उत्तम लाभ होता है और खूब तरक्की होती है साथियों। तो इसी बात के साथ हम जो है अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे साथियों। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।